साथियों जय भारत। आज हम इलाहाबाद में यहाँ उपस्थित हैं। इलाहाबाद मेन शहर में हमारे बीच युवा सम्राट शैलेश मौर्य जी उपस्थित हैं। हम इनसे यहाँ की जो क्षेत्रीय सामाजिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेंगे और ये क्या करते हैं और ये क्या इनका नीति नियम है और क्या ये भविष्य में इनका सामाजिक और देश की व्यवस्था को देखते हुए क्या सोच है ये जानेंगे। सबसे पहले तो हम इनका परिचय जानेंगे। नमस्कार, मैं इंजीनियर शैलेश मौर्य प्रयागराज का निवासी हूँ। निवासी यहाँ पिछले आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी, मैं इंजीनियरिंग छात्र हूँ। हाँ पूरे और इस समय जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर की। जी। जिस तरह से इस राजनीति में इस राज्य में जो राजनीति चल रही है, युवाओं के प्रति बहुत सी समस्याएं हैं। इस कोरोना काल में हर परिवार के मुद्दे, हर स्टूडेंट के मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दों का एक लिस्ट बना रखा हुआ है जिसे बेरोजगारी जो कायम है पूरे देश में चरम सीमा पे है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी युवाओं के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत समस्याएं हैं। और सरकार आज की सरकार न किसी प्रकार का रोजगार न किसी निर्देश मिल रहा है कि नेतृत्व करे रोजगार के क्षेत्र में। जैसे रोजगार का मुद्दा ही भूल गई हो कि युवाओं को कुछ काम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। क्या उस नीति नियम पे जो भी उन्होंने वादा किया था वो खरे उतर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ चुगलेबाजी है। युवाओं को 2 करोड़ यहाँ रोजगार की कोई उम्मीदें नहीं दिख रही हैं किसी क्षेत्र में। जो क्षेत्र हैं भी उसे प्राइवेट सेक्टर बनाते हुए रोजगारों को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट सर्विस, बहुत सी संस्थाओं को निजीकरण करके करोड़पतियों को, लखपतियों को और उनके नेतृत्व बढ़ा दिया जा रहा है उसी स्तर पे। जिस तरीके से अन्य युवा बेरोजगार होकर परेशान है, तो जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पूर्ण उम्मीद है? उम्मीद जैसे कहें कि अब सरकार इसमें ना किसी प्रकार का किसी विभाग में कोई पदें आ रही हैं, जबकि पदें रिक्त होते हुए भी नहीं आ रही हैं। और उसे संविदा जो कहते हैं, संविदा पे रख के सरकारी कर्मचारी जिस तरह का स्तर पे युवाओं से किस स्तर तक कर, मतलब हमारे कहने का मतलब है जैसे किस स्तर तक भी वो करवा सकते हैं। 5 साल की संविदा के कहते वो कहा जा रहा है कि सरकारी जो संस्थानें हैं या सरकारी जो सेक्टर है उसमें जगहें कम होती हैं या वो सैलरी ज़्यादा लेते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन के तहत अधिकतर युवाओं को नौकरी मिलेगी कम पैसे में। उन्हें ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं ज़्यादा पैसा लेते हैं, काम कम करते हैं, और प्राइवेटाइजेशन के तहत युवाओं को नौकरी ज़्यादा मिलेगी और कम पैसे में और काम ज़्यादा होगा, देश विकास करेगा। ये जो नीति नियम बनाया जा रहा है सरकार के तहत, ये कितना सही है? ये सही आप समझिए कि अगर किसी प्राइवेट सेक्टर करते हुए युवाओं का शोषण होगा, सिर्फ शोषण होगा। अब संविदा ये जो निजीकरण करके इन्हें संविदा पे रखेंगे कम सैलरी पे, उस पे अधिकारी पूर्व नेता जो दिग्गज बैठे हुए हैं उस विभाग में, वो उनसे शोषण करेंगे। उससे अपने निजी कार्य भी करा सकते हैं नौकरी का दबाव देके कि तुम्हें निजी अगर ये गवर्नमेंट कर देंगे तो कार्य उतने ही हो रहे हैं। कार्य ऐसा नहीं है, कार्य सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं और होंगे भी। जैसे कि हमने सुना है या बहुत लोग कहते हैं कि आज जो गवर्नमेंट जॉब लोग लेने जाते हैं तो अधिकतर जगह पैसा घूस देना पड़ता है, तो क्या प्राइवेटाइजेशन में घूस नहीं पड़ेगा? प्राइवेटाइजेशन में इससे ज़्यादा पड़ेगा। ये आप देखिएगा आने वाले समय में अगर ऐसा ना हो तो अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होंगी। यहाँ पर कैसे पैसा पड़ेगा, कौन लेगा? यहाँ पे आप हर साल एक विभागीय परीक्षा होनी है। जैसा कि इनके सूचनाओं में बताया जा रहा है कि विभागीय परीक्षा होगी। उस विभागीय परीक्षा के दौरान उच्च अधिकारी या उसके दिग्गज नेता जो उस विभाग के हैं, कैबिनेट मंत्री, वो अपने निजी कार्य को, निजी चीज सत्ताओं को देते हुए वो पैसे की मांग कर सकते हैं। अपने घरों के काम के किसी भी स्तर तक काम कह सकते हैं। वो एक तरीके से शोषण कर सकते हैं युवाओं का, और युवाओं का शोषण हो सकता है। इसमें अधिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन लगातार हो रहा है, तो इसको लेकर के जो अभी आंदोलन उठा था बीच में, जी, वो आंदोलन दबा दिया गया जी, या सरकार के तहत दबाया जा रहा है? वो दबाया जा रहा है। कैसे? वो आंदोलन को इस कोरोना के दबाव में, कोरोना के नाम पे आंदोलन को
दबा दिया जा रहा है युवाओं को, युवाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को एक तरीके से उच्च बल लगा के दबा दिया जा रहा है हर तरफ से कि कहीं न एकत्रित हो पा रहे हैं, न अपनी बातों को रख पा रहे हैं, न विधानसभा तक संसद तक हमारी बातों को नहीं पहुंचा पा रहे तो हैं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें इसलिए संविधान में आपको हक अधिकार मिला है, आपको एक वो मिला है, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिला है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। तो आज उस आंदोलन को दबाया जा रहा है। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है या संविधान अगर हमारे युवाओं को इस देश में, इस प्रदेश में हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अगर उसको दबाया जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो संविधान का ये एक तरीके से हरण हो रहा है। संविधान पर खतरे में है, हम खतरे में हैं। अगर संविधान खतरे तो युवा खतरा, देश खतरा, देश खतरे में है। देश खतरे में है। और इस बात को समझना चाहिए इस सरकार को, इस चुगलेबाजी की तो सरकार। जैसे आपने कहा कि युवा खतरा है, खतरे में है, देश खतरे में है, और आपने बचपन में हमने भी सुना है और सभी लोग ऐसे प्रॉपर कहते भी हैं कि युवा इस देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य का ही भविष्य खतरे में है यदि, तो फिर देश कैसे मजबूत होगा? तो इसके बारे में आपको निकलना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, जागरूक निकलना पड़ेगा, लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा, युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। अगर जब युवा के ऊपर हरण होगा, जब युवाओं का हरण होगा तो युवा उतरेंगे रोड पे उतरेंगे तो राजनीति होगी। राजनीति युवा नहीं, किस तरह की राजनीति होगी? चुगलेबाजी। जो अभी सत्ता में है पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो उन्हीं का एक छात्र वो होता है। तो छात्र अगर उन पार्टियों के अगर दबाव में आकर के अगर नेतागिरी का काम करेंगे या नेतृत्व करने का काम करेंगे, तो क्या इस देश को फिर सही दिशा और दशा मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। किस तरीके का प्लेटफॉर्म के तहत युवाओं को नेतृत्व करना चाहिए देश का? देखिए, युवा अगर राजनीति में आएंगे तो मैं नहीं कहता सभी उतरे, लेकिन उतरेंगे तो एक शिक्षित युवा उतरेंगे। युवा शिक्षित हैं, आज जो पदों पे बैठे हैं। किस तरीके से प्लेटफॉर्म से वो नेतृत्व करें तो समाज में शांति स्थापित हो सकती है? सबको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं, सब एकजुट हैं और कहीं ना कहीं एकता दिखाते हैं, लेकिन जो जिन पार्टियों के तहत उठाते हैं, तो क्या उन पार्टियों में उनको पूरा अधिकार मिलता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्या उनका प्लान होता है? किस तरीके से वो काम करते हैं पार्टियों का जो नीति नियम है, युवा अपना वहाँ स्वतंत्र रूप से आवाज़ नहीं उठा पाता है, तो आखिर वह कमी कहाँ पर आ रही है? युवाओं में या पार्टी में? युवाओं अपनी बातें समझ रख नहीं पा रहे हैं और पार्टी युवाओं को सुन नहीं रही है। युवाओं के अंदर भी एक कला है, सभी के अंदर है, उस कला को दबाया जा रहा है। सबके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा दब रहे हैं। अभी आपके बीच में जैसे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की जो नीति नियम बताया गया, तो उसको लेकर के जो वो सभी को बराबर हक अधिकार दे रही है, सभी को नेतृत्व करने का मौका दे रही है, युवाओं को प्रमोट कर रही है, तो इस तरीके की जो राजनीति को हम लोग एस्टेब्लिश करने की बात रख रहे हैं, यह कितना आपको प्रभावित कर रही है? ये जिस तरह आपने अभी हमें कुछ क्षण पहले ये बातें बताई हैं, अगर ये संभव हो जाए तो हमें नहीं लगता युवा कभी दोबारा इस तरह आएगा जिस तरह आज इलाहाबाद के बाद। आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक न्याय हो जाएगा। ऑटोमेटिक न्याय हो जाएगा। जिस तरह आपकी पेरेंट्स सोच है, विचार है, अगर एक राजनीति मुद्दा आ जाता है, राजनीति ये अगर पारित हो जाता है, तो अब मुझे नहीं लगता युवा को उतरना पड़ेगा। युवा का भविष्य खतरे में नहीं रहेगा। तो आप अपने परिवार उजागर होगा। आप अपने माध्यम से जो आपको पार्टी का नीति नियम बताया गया, तो उसके तहत जो आपने सीखा समझा, तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश यही देना चाहेंगे, हर क्षेत्र में अपने अपने विचार रखिए। आंदोलन करना जरूरी है या स्वतंत्र प्लेटफॉर्म से राजनीति करना? स्वतंत्र प्लेटफॉर्म से राजनीति करना जरूरी है। स्वतंत्र रहेंगे तो संविधान स्वतंत्र है, संविधान अपना संविधान के समक्ष चलेंगे तो कभी हमारे युवा को कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।